लास्ट वीडियो में आपने सीखा है फीफो मेथड एंड लिफो मेथड। आज आप नया मेथड सीखोगे। नया मेथड क्या है? नया मेथड होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हालांकि इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पूछा गया है इस क्वेश्चन में, जो आपके एमटीपी दिसंबर 2023 में सीए इंस्टीट्यूट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर आपको स्टोर लेजर बनाना है और इसके 3 पार्ट करने हैं। फिर से वही चीज, वही फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं। 3 पार्ट बनाने हैं। ये 3 पार्ट आपको बनाने हैं। इसके बाद यहां पर ये और ये सभी स्लाइस के 3 स्लाइस, छोटे छोटे स्लाइस में ऐसे करके 3 पार्ट कर देने हैं। ये फॉर्मेट हो गया। यहां होता है डेट, यहां होता है रिसिप्ट्स, यहां होता है इशूड। मोबाइल बंद कर लीजिए भाई। और यहां होता है बैलेंस। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और यहां पे रिमार्क। इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए इन्वेंट्री कैलकुलेशंस के लिए। ओपनिंग इन्वेंट्री में डैश कुछ नहीं है। 1/1/23 को परचेजेज हुआ, 1/1/23 को परचेजेज हुआ। यहां पे 1/1/23 लिखिए। परचेजेज मतलब रिसिप्ट्स हुआ। ऊपर लिख लीजिए स्टोर लेजर अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। तो यहां पे परचेजेज है 100 यूनिट्स, रेट है 300 पर यूनिट करके, अमाउंट कितना होगा 30,000। अभी आपके पास एक ही क्वांटिटी है, 300 करके रेट होगा, 30,000 आपका टोटल अमाउंट होगा। उसके पास कितना होगा 30,000, समझ में आया? इसके बाद इशूड हो रहा है कंजम्पशन के लिए 50 यूनिट्स इशूड हो रहा है। कितना यूनिट्स? 50 यूनिट्स इशूड हो रहा है। तारीख है 15/1/2023। 50 यूनिट हो रहा है 300 करके 15,000। 50 यूनिट बचता है 300 करके 15,000। यहां पर होता है क्या ना, कभी कभी ऐसे सम्स इंस्टीट्यूट हमको पास होने के लिए ही देता है। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये सब चीजें। जब जब आप परचेजेस करोगे, बस हमें याद नहीं रहते, हम लोग फोकस किसी और चीज पे करते हैं, ये सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं और हम एग्जाम में इसको स्किप कर देते हैं। 4 मार्क्स आपको मिल जाता फ्री का। यहां पर देखिए हो गया 15/1/2023 को ये हुआ। इसके बाद इशूड फॉर कंजम्पशन हो गया 1/2/23 को। 1/2/23 को परचेज हो रहा है 200 यूनिट्स। कितना यूनिट्स? 200 यूनिट परचेज हो रहा है। 400 करके कितना हो गया 80,000 का हुआ। परचेज हो रहा है कितना हो गया 80,000 का। अब ये 80,000 का जब जब परचेजेज होगा वेटेड एवरेज मेथड में, जब जब परचेजेज होगा आपको वर्किंग नोट में रेट निकालना होगा। जब जब हुआ परचेज तब तब निकालेंगे रेट।
वर्किंग नोट में रेट निकालना होगा। कौन से डेट को परचेज हुआ बोलो तो? 1/2/23 को ना। रेट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कहने का मतलब ये देखिए, एक तो ये अमाउंट है और एक ये अमाउंट है। जो पुराना लॉट था 15,000 का वो अमाउंट है, और नया लॉट है इसका कितना है? 80,000। जो पुराना क्वांटिटी था वो कितना था? 50। नया क्वांटिटी कितना आया? तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया? 250। कितना हो गया? और टोटल अमाउंट कितना हो गया? 95। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 95,000। मतलब हुआ 15,000 पहले से था, 80,000 अभी खरीद कर आया, 50,000 50 यूनिट पहले था, 200 यूनिट अभी खरीद कर आया। यही हुआ ना? तो 15,000 और 80,000 हो गया 95,000। 95 डिवाइडेड बाई 250, बोलो तो रेट कितना आया? 95,000 बाई 250 करके रेट कितना आया? कितना आया? 95 बाई 250 करके रेट निकाल लो। $95,000 डिवाइडेड बाई 250, रेट आया 380। रेट कितना आया? 380। दोनों को हम लोग ऐड करके डिवाइड कर दिए टोटल क्वांटिटी से। अब यहां पर क्या करना है? क्वांटिटी कितना था? 50 था ना। यहां 200 खरीदे, टोटल क्वांटिटी कितना हो गया? 250। टोटल क्वांटिटी हो गया कितना? 250। टोटल अमाउंट जोड़ दो, 80 और 15 95। रेट कितना आया? 380। अब कभी भी मल्टीप्लाई मत करिए, दो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जोड़ के यहां लिख दीजिए, और ये अमाउंट जोड़ के यहां लिख दीजिए, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो आपका डिफरेंस होगा। ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिफरेंस आएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऊपर का अमाउंट नीचे का अमाउंट दोनों जोड़ देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 15/2 को क्या हो रहा है बोलो? इशूड हो रहा है ना, डैश डैश डैश। इशूड कितना हो रहा है? 100 यूनिट। कितना हो रहा है? 100। कैसे करके? 380 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना बच जाएगा? 150 यूनिट। कितना करके? 380 करके। आ जाओ आ जाओ, फिर वैसे ही लगा दो। कितना बचेगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, 95 माइनस 38। सुला दो, ऐसे ही सुला दो। हाँ, 95 माइनस 38 कितना? 57,000। फिर तारीख क्या हुआ? 20/2/23 को, 20/2/23 को क्या हो रहा है? 100 यूनिट क्या हो रहा है? फिर से इशू हो रहा है, तो 100 फिर से इशूड कर देंगे 380 करके। कितना हो जाएगा? फिर से 38,000 हो जाएगा। आपके पास जो माल बचा वो 50 यूनिट्स हुआ। 380 करके वैल्यू बताओ, 380 इंटू 50, या फिर 57,000 में से 38,000 को माइनस कर दो, 19,000। वैल्यू क्या हुआ? 19,000। टोटल कर देंगे और यहां रिमार्क में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। टोटल कर देंगे, रिमार्क में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। छाप लिए? समझ में आया? दिमाग में भी छाप लिए? बहुत ज्यादा है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब जब परचेज कर रहे हो तो रेट निकाल लेना है, जब जब परचेज होगा तब तब रेट आएगा। क्लियर है क्या? ये ध्यान रखना, जब जब परचेज होगा तब तब रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे? तो प्रीवियस बैलेंस का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, और नया खरीदे हैं, उन दोनों का अमाउंट जोड़ देंगे, और टोटल क्वांटिटी जो पहले का था और अभी का था उसको जोड़ देंगे और डिवाइड मार देंगे, आपको ला जाएगा रेट, और उसी रेट से आप मल्टीप्लाई कर करके इश्यू करते जाइए।
हो गया। अब फिर से लास्ट मेथड सीखेंगे हम लोग। लास्ट मेथड मतलब सिंपल एवरेज मेथड। मेथड का नाम है सिंपल एवरेज मेथड। ऊपर लिख देंगे स्टोर लेजर, ब्रैकेट में लिख देंगे सिंपल एवरेज। यूज किए हैं डेट, रिसिप्ट्स, बैलेंस इशूड, बैलेंस, रिमार्क। क्वांटिटी कब, अभी जो बताएं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड था, अब सिंपल एवरेज मेथड हो रहा है। चलिए, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, 1123 को परचेज हुआ। कितना परचेज हुआ? 100 यूनिट्स, 300 करके 30,000 हो गया। यहां पे डैश 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 100 यूनिट 300 करके 30,000 हो गया। एक ही अमाउंट है तो आपको रेट निकालने का जरूरत नहीं है जब तक दूसरा परचेज ना हो जाता। 15/1 को क्या है, 15/1/2023 को आप कर रहे हो इशू, 50 यूनिट इशू कर रहे हो। 50 300 करके 15,000 हो गया। यहां पर बच गया 50 300 करके 15,000। सेम उसी तरह से है। नेक्स्ट है कौन सा तारीख? इसके बाद क्या तारीख है? 1/2/23। यहां पे लिखना है 1/2/23 को क्या कर रहे हो, बोलो। परचेज कर रहे हो। कितना यूनिट्स? 200 यूनिट्स। कितना करके? 400 करके। कितना होगा? 80,000 होगा। जब जब परचेज करोगे तब तब रेट निकालोगे। यहां पर रेट निकालेंगे, यहां पर रेट निकालेंगे। रेट निकालेंगे कौन सा डेट को? 1/2/2023 को रेट निकालेंगे। इसका रेट निकालने का तरीका होता है जो प्रीवियस रेट था और करंट रेट दोनों को डिवाइड ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। प्रीवियस रेट क्या था? 300, ये प्रीवियस रेट था। करंट रेट क्या था? 400। ऐसा करेंगे 300 प्लस 400 बाई 2, क्योंकि दो रेट है हमारे पास। कितना आया? 700 बाई 2 करके 350 आया ना। क्या रेट आया? 350। और अभी का रेट आ गया 350। आ गया ना। अब आइए क्वेश्चन में, आपके पास परचेज किए थे, बैलेंस कितना हो गया टोटल? 50 इधर 200 इधर, कितना हो गया? 250। कितना हो गया? 250। रेट कितना आया? 350। और अमाउंट 87,500 लिख दिए। वैल्यू तो नहीं बढ़ेगा ना। 15,000 और 80,000 जोड़ कर बोलो कितना आया? उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पुराना अमाउंट और करंट अमाउंट दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट का डेट 15/2/20 को क्या कर रहा है? 23 को इशू कर रहा है। कितना? 100 यूनिट। कितना करके?
350 कितना हुआ 35,000। तो अब 95,000 में से 35,000 को लेस करो, कितना बचेगा 150। 350 करके 95,000 में से 35,000 को लेस करो, मल्टीप्लाई नहीं करियो, लेस करियो। 95,000 माइनस 35,000 60,000 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, कब हो रहा है 20/2/23 को कितना इशू हो रहा है 200 या 100 यूनिट्स, कितना करके 350 करके कितना हुआ 35,000 हुआ, कितना बच गया 50, कितना करके 350 कितना हुआ 60 में से इतना को माइनस करके कितना बच गया, यहाँ पे 25,000 लिख दो। ये आपका आंसर हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। आया समझ में। तो ये 4 मेथड होता है, FIFO, LIFO, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। ठीक है, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीद के आया वो पहले बिकेगा। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में खरीदा वो पहले बिकेगा। तीसरा सिंपल एवरेज और चौथा वेटेड एवरेज मेथड। ये 4 मेथड होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। इसके बाद आपका स्टेटमेंट वाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया।